आज से हम एक नया सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एक मिनट को वापस। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक नया सेशन है वो इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने वाले हैं। टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th 11th 12th आगे कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम यहाँ जो टिग्नोमेट्री है वो बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो सभी बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री में किस प्रकार के फंक्शन होते हैं, किस प्रकार का जो टिग्नोमेट्री रेशियो आता है, उनको इम्प्लीमेंट क्या होता है, जो फंक्शन आते हैं वो किस एंगल पर हमारे पास होते हैं, एक्यूट एंगल होता है या राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो इन एंगल पर हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हमारे पास जब टिग्नोमेट्री नाम आता है तो सबसे पहले आपके पास आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल के रूप में हमारे पास सबसे देखो एक राइट एंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ए है, बी है एंड सी है। तो हम देखेंगे जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोण एंगल है वो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री कोण एंगल आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास टिग्नोमेट्री आता है, तो टिग्नोमेट्री में हमारे पास फंक्शन होते हैं। टिग्नोमेट्री में फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये हमारे पास 6 प्रकार के जो फंक्शन है टिग्नोमेट्री। इसमें जो थीटा है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करता है थीटा। देन यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो साइन थीटा आता है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक थीटा है वो किस वैल्यू के रूप में हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, इस रूप में आता है। ठीक है, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं, तो साइन थीटा है, साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी पी बाई अपॉन बी। नॉर्मली में देखते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का, ऐसा आपने पढ़ा होगा नॉर्मली क्लास में जब आप 10th में गए होंगे, तो ऐसा आपने देखा होगा लाल बटे का। या आप इसको ऐसा भी बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार जो कोस थीटा है, वो कोस थीटा के लिए हम क्या देखते हैं, कोस थीटा हमारे पास आता है यहाँ पर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बी अपॉन, सॉरी यहाँ पर ये एच आएगा, हाइपोटेन्यूज। ओके, टेन थीटा है, टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर बाई बेस, पी अपॉन बी, टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस आ गया हमारे पास। सेम कोट थीटा है, वो क्या, अब अगर हमें तीनों टिग्नोमेट्री फंक्शन हमें पता है तो ये तीनों है वो अपोजिट होते हैं। किसके, टेन है वो कोट का अपोजिट होता है, कोस है वो सेक का, और साइन है वो कोसेक का। तो इनको अपोजिट साइड में करते जाओगे तो कोट थीटा कितना हो गया, बी बाई अपॉन पी, ये हो गया एच बाई अपॉन बी, एंड कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, ये हमारे पास आता है। ये 6 टिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी हम टिग्नोमेट्री में आगे बढ़ पाएंगे। देखते हैं, तो टिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में हमारे पास ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पर टिग्नोमेट्री फंक्शन जो कंपटीशन एग्जाम है हो या नॉर्मली हम एक स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं। एक तो इस रूप में हो गया, दूसरा आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो ऑफ टिग्नोमेट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, ये थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। तो देन हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कोण की एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, जैसे ये लिखा साइन
90 माइनस थीटा, तो ये होगा किसके इक्वल, कोस थीटा। ठीक है, इन पर हम क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पर अगला कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, कोस 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर होगा साइन थीटा। फिर हम देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कितना होगा, कोट थीटा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोट 90 माइनस थीटा है वो होगा टेन थीटा, ये आएगा। फिर हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेक के लिए, तो सेक के लिए कितना होगा, सेक 90 माइनस थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा कोसेक थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कोण एंगल होगा वो होगा सेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास ये आना चाहिए। इस प्रकार ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आ गया। ठीक है, देन ये आपको हमें पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के रूप में, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, इन रूप में से लिखते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात आती है तो कॉम्प्लीमेंट्री हम इस रूप में, इनको जो फॉर्म है वो ऐसी फॉर्म है वो हमारे पास आएगी। ठीक है, अब देन यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये हमने लिखा है उसी बेस में हम आगे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में हम जैसे ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये मैंने लिखा साइन 25 डिग्री, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 25, यानी ये हो जाएगा कोस 65 डिग्री, यानी 25 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कितना हो जाएगा, कोस 65 है। ठीक है, देन ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस रूप में कि 10 23 डिग्री अपॉन कोट 67, ये आ गया आपके पास डिग्री के रूप में। यहाँ पर तो क्या करना है, या तो इसको चेंज कर दो, 10 को कोट में चेंज कर दो, या कोट को, जैसे अभी हम देखा यहाँ पर 10 है वो कोट में चेंज है, कोट है वो किस में चेंज है, 10 में चेंज है। तो सेम आपको इस यहाँ पर लिख दोगे, कितना आएगा, इसको आप लिख सकते हो कोट 90 माइनस 23 अपॉन कोट 60 डिग्री। देन ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 यानी कितना हो गया, 67 हो गया क्या, कोट 67 अपॉन कोट 67 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ गया। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। साथ में हमारे पास जो टेबल है उस टेबल को देखते हैं। नॉर्मली तरीके से मैं टेबल वैसे ही बता रहा हूँ आपको, वैसे निकालने का तरीका भी इसका अलग अलग है। तो टेबल हमारे पास जो है वो टेबल किस फंक्शन के रूप में हमें दिया गया है, तो ये फंक्शन हो गया, यहाँ पर देखते हैं ये आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री और ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इधर हम लिखें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आ गया हमारे पास, ये फंक्शन आ गया। इनको रेडियन में लिख सकते हैं। अच्छा, एक और ध्यान देना कि पाई इज इक्वल टू होता है 180। आपने 22/7 पढ़ा होगा, पाई इज इक्वल टू कितना पढ़ा है, 22/7। अब यहाँ पर इसको तो हम लिखते हैं यहाँ पर रेडियन में, और ये हो गया डिग्री में, पाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये डिग्री में है और ये रेडियन में। अगर हमसे पूछे कि 1 रेडियन तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, ये लिखेंगे यहाँ पर। अगर हमसे पूछे 1 डिग्री तो हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180, ये आ जाए, पाई अपॉन 180 है वो आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है तो इसको हम अलग लेके चलने वाले हैं। पहले जो बेसिक जो नॉर्मल रूप है वो हमारे पास आने वाला है। तो टेबल है वो स्टार्ट करने वाला है। टेबल कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर अब देखो इनको रेडियन में लिखोगे तो आप सबसे पहले क्या आ जाएगा,
पाई अपॉन 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा π/6। अब π/6 कैसे आवा, देखो पाई की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन 6, जैसे डिवाइड करो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में। देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे या ऐसा कर सकते हो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 180 इंटू 30, यह आ जाएगा 0 से 0, यह आ गया 6, π/6 है वो आपके पास आ गया। इसे सेम ऐसे करोगे, इसको क्या लिखोगे, यह आ गया π/4, π/4 बन गया। कैसे बना, सेम यहाँ पर क्या करोगे 45 लिखोगे, पाई 180 डिग्री इंटू 45, यह आ जाएगा। तो कितने से डिवाइड आएगा 4 आएगा, तो π/4। इसको हम लिखेंगे सेम ऐसे π/3 एंड ये हो जाएगा π/2। पाई 180 इंटू कितना है 60 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3, तो π/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये वाला नहीं काम कर रहा है, ठीक है। ये आ गया 90 डिग्री है, तो क्या लिखोगे पाई अपॉन 180 इंटू 90, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, तो π/2 है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। क्लास को पेशेंस के साथ देखते रहोगे तो आपको एक जरूर अच्छी तरीके से समझ में आने वाली क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री है वो हर कंपटीशन एग्जाम में आती है। आप जब 10th में पढ़ते हो, फिर 11th या 12th में अगर आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है तो वहाँ पर, और अगर मैथ भी नहीं लिया है तो जब कंपटीशन, अब 10th तक आप कंपटीशन में जब जो भी आता है कंपटीशन एग्जाम कोई भी हो, उसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है वो जरूर मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक नंबर ले लिया हमने, जीरो 1 2 3 एंड 4, एक नंबर लिया है हमने, और नंबर में क्या करना है आपको 4 से डिवाइड कर देना है। एक बार बेसिक रूप से बता रहे हैं, फिर हम इनको ट्राइंगल से और जरूर निकालेंगे। ये ऐसा नहीं आता है, ट्राइंगल से हमारे पास आता है, ठीक है, लेकिन एक बार बेसिक रूप से नॉर्मली इसे निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं इनका रूट ले लेते हैं। ये आ गया, तो जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर लिख देते, तो यहाँ पर 0 आएगी, ये आ गया 1/2, ये आ जाएगी 1/√2, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 हो गया, ठीक है। ऊपर आ गया √3/2, 4 का रूट कितना हो गया 2 हो गया, और ये हो गया 1। क्या करना है, अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो नॉर्मली आप सभी की वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है, यहाँ से घुमाना है और यहाँ पर लिख देना 1√3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 0, ठीक है। टेन थीटा है जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन के रूप में, क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है ये वाली हुई, और कोस थीटा की वैल्यू, क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ तो आप डिवाइड कर दो इनको, इसको इसमें डिवाइड करना है, तो 0 का 1 में डिवाइड करो तो 0 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/√3 आ गया, 1/√2 1/2 सेम है तो 1 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √3 आ गया। अब कोई भी संख्या में आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, यहीं से घुमाना है और उल्टा कर देना है इसको, तो इन्फिनिटी आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3 आ गया, एंड ये 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, अब देखो कोस थीटा और साइन थीटा मैंने पहले ही बताया था आपको अपोजिट होते हैं। किसके होते हैं, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के अपोजिट होते हैं। सेक और कोसेक के अपोजिट हो गए, ठीक है। जैसे कि ये आ गया, तो सेक थीटा है, अगर आप लिखोगे यहां पर ये होता है कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, देन कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, या इसको लिख दो सेक थीटा 1/कोस थीटा, ठीक है। तो क्या करना है, इनको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, सभी को उल्टा कर दो। सेक के लिए कोस के लिए उल्टा, एक का उल्टा कितना हो गया 1 हो गया, इसका उल्टा कितना हो गया 2/√3 हो गया, इसका उल्टा कितना हो गया √2 हो गया, इसका उल्टा कितना हो गया
2 हो गया। अब इसका उल्टा कितना हुआ भाई, बट्टे में कितना है 1 है, अगर उल्टा करो तो 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी आ गया। अब क्या करना है, इसको उल्टा घुमा देना, या तो उल्टा घुमा दो, कोसेक का उल्टा कितना हो गया 1/sin थीटा, ऐसा कर दो। तो यहीं से करोगे तो इन्फिनिटी 2√2 एंड 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या आई है, एक टेबल आई है। अगर ये टेबल आपको अच्छी तरह से तैयार है, कर सकते हो आप, बार बार इस क्लास को देखोगे तो आपको टेबल है वो अच्छी तरह से तैयार है, होने वाली है। ठीक है, हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, अब जो आए हैं इन पर हम आधारित जो कुछ क्वेश्चन लेकर आए हूँ, उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। हमें इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो क्या करना है आपको, मैंने अभी बताया कॉम्प्लीमेंट्री tan है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कोट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो क्या करना है, tan 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान देना, एक एक सेकंड में हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। tan 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, कोट 90 - 1 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट 89 डिग्री, 89 डिग्री हो गया। अब tan थीटा है वो कितना होता है, इक्वल 1 कोट थीटा। tan थीटा कितना होता है, 1 कोट थीटा होता है। तो आप इसको क्या लिखो, या ऐसा लिख सकते हैं कि कोट थीटा इक्वल कितना होता है, tan थीटा होता है, ऐसा लिखोगे। एक बार थोड़ा समझ लो, फिर आप एक एक सेकंड में इन प्रश्नों को करने वाले हो। क्या करोगे, tan 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, देखो मैंने लिखा tan कोट 89 डिग्री, और कोट 89 डिग्री यहाँ पर देखो कोट 89 डिग्री 1 क्या हो जाएगा, tan 89 डिग्री। तो क्या बनेगा, 1 tan 89 डिग्री इंटू, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 88 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो 1/tan 88 डिग्री। ये सेम ये फॉर्म है वो ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, बीच में आपने कहीं ना कहीं आप देखोगे tan 45 डिग्री आ रहा है, 3 4 5 6 7 कहाँ तक 89 तक है, और फिर आप 45 के बाद में आएगा tan 46 डिग्री, फिर आ रहा अंत में tan 89 डिग्री। तो आप देखोगे इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसके प्रीवियस में जो वैल्यू आएगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर tan 46 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 46 है वो मिलने वाला, तो ये सभी वैल्यू है वो क्या होने वाली है, कैंसिल वाली। तो आपके पास क्या अंत में क्या बचेगा, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। देखो अभी हमने देखा था यहाँ पर tan 45 डिग्री जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1 है, वो राइट आंसर होगा। बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन है वो आपको आसान है, नॉर्मल लगने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 90 डिग्री तक हमारे पास आ गया। अब देखोगे कि cos 90 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री cos 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपने टेबल में देखोगे ना, तो cos जो 90 डिग्री है ना उसमें भी कुछ नहीं देखना आपको, cos 90 डिग्री की वैल्यू देख लो। cos 90 डिग्री की वैल्यू है वो देखो कितनी है भाई, cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी है, ये 0 है, 0 है कि नहीं है। तो क्या करना आपको, यहाँ पर 0 पुट करो, ये सारा का सारा मान किस में है, मल्टीप्लाई में, जो भी वैल्यू किस में है, मल्टीप्लाई में। अगर 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको टेबल पता है अच्छी तरीके से तो इस प्रकार के क्वेश्चन है नॉर्मली आप आसानी से इनको कर सकते हो। ठीक है, देन अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास sin स्क्वायर 1 डिग्री, sin स्क्वायर 2 डिग्री, sin स्क्वायर 45 डिग्री, और कहाँ तक है 89 डिग्री तक है, 89 डिग्री तक है। ठीक है, तो क्या करना है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री हमने देखा है कि sin थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा, ये आता है sin थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा होता है। तो अब देखो sin 1 डिग्री कितना हो गया, cos 90 माइनस 1 डिग्री, यानी आपके पास आएगा यहाँ पर 89, cos 89 डिग्री। स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
यानी इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस सेम चलोगे कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस आएगा कोस स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा धीरे रखे, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश है वो जरूर करें। तो देखोगे आप कि कोस स्क्वायर 89 डिग्री यहाँ पर आ रहा है और साइन स्क्वायर 89 डिग्री है वो यहाँ पर आ रहा है। देन यहाँ पर देखोगे एक फॉर्म ये होती है साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अगर आपको ये ध्यान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आप देखोगे कोस स्क्वायर थीटा ये थीटा हो गया और ये भी क्या हो गया थीटा हो गया, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1। अभी ऐसी हमारे पास टर्म्स है वो कितनी आने वाली हैं, तो आप देखोगे 45 यहाँ तक तो कितना आएगा 44 तक आएगा और आगे वाली भी कितनी होगी 44 होंगी। तो 44 ये टर्म्स हो गई और 44 ये टर्म्स हो गई, तो इन दोनों का जो ऐड होगा तो ये टर्म्स और ये टर्म्स मिलकर एक बना रहा है, तो दोनों का तो हमारे पास टोटल टर्म्स है वो कितनी हो जाएंगी 22। ये आधी होंगी भाई 44 ये होगी 44 ये होगी, दोनों को जब मिला है तभी तो एक बना है, तो ये कितने मिलेंगे 22 तक। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर होगा 1/2 ये आ जाएगा। तो ये रहा सी इज द राइट आंसर, ठीक है 20/2 1/2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बार बार थोड़ा सा क्लास को आप देखोगे तो बिल्कुल आपको इस तरह से समझ में आने वाली क्लास, सभी के लिए हेल्पफुल क्लास है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू है फाइंड करनी है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर आपको ये वैल्यू दी जाती है तो आप क्या करो, थीटा की वैल्यू कोई ना कोई, एक तो आप बेसिक रूप में जो करते हो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है बेसिक भी आपको बताऊंगा और ट्रिक से भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन ट्रिक से भी आपको एक सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करने वाले हो। कैसे वैसे करते हो तो आपके पास कितना होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल कितना है 1। आपको यहाँ बोथ साइड में क्या कर दो स्क्वायर कर दो, जैसे आप बोथ साइड में क्या करोगे स्क्वायर करोगे, ठीक है तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल 1 हो गया। अभी हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल 1, तो 1 से 1 है वो क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बना ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा इक्वल कितना आ गया 0। देखो आ गया कि नहीं आया 0 आ गया, ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। सेकंड मेथड से करोगे तो क्या करना है थीटा की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर दो, जैसे 0 डिग्री पुटअप कर दिया, π/2 पुटअप कर दो, π/4 पुटअप कर दो। 0 डिग्री पुटअप करोगे तो कितना आएगा साइन 0 प्लस कोस 0 इक्वल क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो साइन 0 वैल्यू 0 होती है और ये होता है 1, तो इक्वल 1 आ गया। क्या वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो साइन 2 0 तो कितना होगा 0, तो ये हमारे पास इसका राइट है आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको एक क्लास है वो पसंद आई होगी। ऐसी क्लास से आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।